जय हिंद दोस्तों। हम किसी भी मामले में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई होना ज़रूरी माना जाता है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई लिखाई होने से इंसान एक समझदार बनता है और उसका आपराधिक गतिविधियों की तरफ जाने का जो एक चांस होता है वो कम हो जाता है। ऐसे में जब भारत में रोहिंग्या मुसलमानों के घुसपैठ का मामला बढ़ा कि भाई रोहिंग्या को भारत में क्यों नहीं घुसने दिया जा रहा है या वो इलीगल घुस रहे हैं, तो कई लोगों ने उसका विरोध किया था। उसका विरोध का कारण सबसे बड़ा ये था कि भारत में एक तो पहले ही जितनी भारत की जनसंख्या है उसके लिए आपूर्ति सही तरीके से हो नहीं पाती। ऐसे में रोहिंग्याओं के आने से अतिरिक्त बोझ पड़ेगा जिनको की सेवा फिर भारत को ही करनी पड़ेगी, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे वो रहने के मामले में हो, चाहे वो खाने पीने के मामले में हो। तो ऐसे में अतिरिक्त बोझ बढ़ाने का कोई कारण नहीं है। दूसरी बात, भारत कई सारे मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। तो ऐसे में अगर रोहिंग्याओं को शरण चाहिए तो इनमें से किसी भी देश में जा सकते हैं जहाँ पर उनकी खुद की कम्युनिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन वो देश भी इनको लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में भारत में कई सारे लोग राजनीति करने लगे थे, कई सारे लोग तीखा टिप्पणी करने लगे थे कि भारत ऐसा भारत वैसा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा था कि जिस तरीके से रोहिंग्याओं की भारत में घुसपैठ बढ़ रही है उससे आपराधिक मामले भी बढ़ सकते हैं। वैसे तो कई क्षेत्रों से अलग अलग खबरें पहले ही आ चुकी हैं, लेकिन आज अभी जो ये खबर यूपी की तरफ से आ रही है वो खबर वाकई में चौंकाने वाली है और वो हमको ये भी बताती है कि आखिर क्यों रोहिंग्याओं को भारत में शरण देने के खिलाफ इतने सारे लोग आवाज़ उठा रहे थे। उत्तर प्रदेश एटीएस ने अवैध रूप से भारत में बांग्लादेश की घुसपैठ कराने के मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस ने अवैध रूप से भारत में बांग्लादेशियों की घुसपैठ कराने के मामले में 4 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि उन्हें इस गिरोह को लेकर लंबे समय से सूचना मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने निगरानी रखनी शुरू करी और उन्हें मेरठ में रहने वाले हाफिज शफीक नाम के व्यक्ति और उसके साथियों का पता चला। पुलिस ने इनकी निगरानी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर अपनी रिमांड में ले लिया है। अब पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार का कहना है कि हाफिज शफीक मेरठ में एक गिरोह चला रहा था जो भारत में लाए गए रोहिंग्याओं के आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट आदि बनवाता था। इन्होंने कई सारी महिला रोहिंग्याओं की तस्करी कर विदेशों में पहुंचाया है। हाफिज शफीक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार हुए 4 आरोपितों की पहचान हुई है हाफिज शफीक, अजीजुर रहमान, मुफीजुर रहमान और मोहम्मद इस्माइल के तौर पर। इनमें से अजीजुर रहमान और मुफीजुर रहमान म्यांमार के रखाइन प्रांत के हैं। हफीज़ म्यांमार के मुशीदम का निवासी है और इस्माइल म्यांमार के टमरू का रहने वाला है। ये लोग अभी मेरठ के अलीपुर में रहते थे। 18 जून को हफीज़ और मुजीबुर रहमान को मेरठ के अलीगढ़ से पकड़ा गया। वहीं अजीजुर रहमान और मोहम्मद इस्माइल को बुलंदशहर के खुर्जा से एटीएस टीम ने गिरफ्तार किया। इन सभी पर आरोप है कि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भारत की सीमा में अवैध रूप से लेकर आते थे, बाद में उनके फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर उन्हें संस्थानों में नौकरी दिलाते थे, साथ ही उनकी आमदनी के बड़े हिस्से को बतौर वसूली अपने पास रखते थे। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह अपने भारत में जिन लोगों की एंट्री करवाता था उनमें से कई विभिन्न प्रकार के आपराधिक एवं देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। पड़ताल में पता चला है कि इन लोगों ने न सिर्फ घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज बनवाए बल्कि उनके लिए बाहर की विदेश यात्राएं भी करवाईं। इसके अलावा ये लोग रोहिंग्या मुस्लिमों या रोहिंग्या महिलाओं की तस्करी में भी शामिल थे। इसके लिए इन्हीं फर्जी दस्तावेज़ों का प्रयोग में लिया जाता था। पुलिस ने इनके पास से 3 आधार कार्ड, 3 मोबाइल फ़ोन, बर्मा का एक पहचान पत्र, 1 फर्जी आधार, 2 पासपोर्ट की कॉपी, 1 लैपटॉप, 1 पेन ड्राइव, कुछ विदेशी मुद्रा और अन्य रोहिंग्या प्रवासियों के लिए बनवाए गए भारतीय पासपोर्टों में वोटर आईडी व भारतीय जन्म प्रमाण पत्र भी बरामद किए गए हैं। चारों आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद इन्हें कोर्ट में पेश करके रिमांड में भेज दिया गया। पता चला है कि इनके साथ और कौन कौन काम करता था, इस बारे में पुलिस अब पता लगाने की कोशिश कर रही है। अब रोहिंग्याओं को लेकर जो ये इतनी बड़ी बात सामने आई है, ज़ाहिर तौर पर कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे में अगर आप ये देखें कि अगर आपराधिक गतिविधियों के मामले में ये लोग अब शामिल होना शुरू हो चुके हैं, जैसे कि पिछले कुछ दिनों पहले बेंगलोर से भी कुछ 4 से 5 लड़के और एक लड़की पकड़ाई थी। ये सभी बांग्लादेशी थे और ये क्या हरकत वहाँ पर कर रहे थे ये सभी को पता है। इसका वीडियो तक बनाया गया था। पहले तो ये लग रहा था कि ये लोग आसम साइड के या नॉर्थ ईस्ट साइड के लोग हैं जिन्होंने कुछ गलत काम किया है, लेकिन बाद में पता चला था कि ये बांग्लादेश के हैं। इस तरीके से अगर हम देखें कि भाई अगर जो लोग रोहिंग्याओं को भारत में आने से मना कर रहे थे तो वो लोग कहाँ गलत कह रहे थे, वो लोग सही कह रहे थे। उनका सही कहना था कि इससे भारत पे पहली बात तो अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और दूसरा गरीबी के कारण भारत में आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी। और यही चीज़ अब सत्य भी हो रही है और जिस तरीके से अब चीज़ें धीरे धीरे निकल कर सामने आ रही हैं वो सही साबित होती आ रही है। यूपी एटीएस के ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा मैं कहूँगा एक अचीवमेंट है जो उन्होंने इतने रोहिंग्याओं को पकड़ा है, वो भी ऐसे मामले में। आपका क्या कहना है इस चीज़ के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।